इसमें अभी तक जो हम लोगों ने वीडियो पढ़ाया उसमें ये पढ़ाया कि वेक्टर का डिफिनीशन, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर को हमने बहुत सारा वेक्टर्स होगा तो हम लोग एनालिटिकली कैसे जोड़ते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो है सो हम लोग इसको बताना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इसमें जो है सो थोड़ा सा इसे तो हम जितना चीज़ आप देखे होंगे उसमें जनरल से हट करके ही बहुत सारा चीज़, इसमें भी बहुत सारा चीज़ जनरल से हट के होगा। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर मल्टीप्लिकेशन में एक बार आपको पूरा फिजिक्स घुमा दें। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन कोई नहीं, ये चीज़ जो है सो बाद में भी काम आएगा। जब बाद में जितना बार रिवाइज करोगे आप वेक्टर चैप्टर उतना बार आपको नई चीज़ें मिलती रहेगी, नई चीज़ें समझते रहोगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इसको हालांकि आप तो वेक्टर में दो चीज पढ़े होंगे, हम एक चीज दूसरा एक नया चीज हालांकि पढ़ा रहे हैं जिस पर लोग ध्यान नहीं देता है, जिसको लोग बहुत माने वैल्यूलेस समझता है, लेकिन कई बार वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग होता है। हम दिखाते हैं कैसे कैसे क्या चीज होता है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, द multiplication of vectors can be done in three different ways। अब कोई कहेगा इधर तो ये वो पढ़े थे डॉट क्रॉस, ये क्या वो तीसरा आ गया, तो कैन बी डन इन थ्री डिफरेंट वे। इधर लिख देते हैं कैन बी डन इन थ्री डिफरेंट वेज। ठीक है, पहला जो है सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, multiplication of a vector by scalar। ठीक है, दूसरा जो होगा मल्टीप्लिकेशन of two vectors giving scalar result, जिसको कि हम लोग और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तीसरा जो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स, ऑब्वियस है, वेक्टर्स लिखते हैं और टू वेक्टर्स गिविंग वेक्टर रिजल्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इस वेक्टर को जो है सो इस तीन तरीका से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, अगर किसी वेक्टर को हम स्केलर से, जैसे पता होगा कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट वेक्टर था, दो स्केलर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट स्केलर था, तो इसी तरह से हम अगर ये देखना चाहें कि कोई वेक्टर को अगर स्केलर से गुना कर दे तो फिर किस तरह का मामला सामने आता है। ठीक है, पहला तो हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिविंग स्केलर रिजल्ट। दो वेक्टर को हम ऐसा गुना किए
ऐसा मल्टीप्लाई किए कि स्केलर हो गया, माने पिछला परिवार से, पिछला वेक्टर के परिवार से उसका रिश्ते खत्म। जैसा कि इंग्लैंड वगैरह में लोग सुनते हैं, लोग क्या है कि वहाँ पे जो अगर से बच्चा की शादी कर देता है, ठीक है ना, तो उसको पुरनका माने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, मतलब एक दूसरे दुनिया हो गई उसकी, पिछला दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो स्केलर, अगर स्केलर हो गया इसका वेक्टर से मतलब नहीं है। और तीसरा जो है इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी की मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिविंग वेक्टर रिजल्ट, यानी दो वेक्टर को अगर हम वेक्टर से माने गुना करें तो फिर रिजल्ट वेक्टर घुमा के आ जाएगा और ये बताएगा, ठीक है ना, कि फिर वो सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस वेक्टर का वही फॉलो करेगा जो पहले शुरू में एक इंडिविजुअल वेक्टर फॉलो कर रहा था। तो हम इसको अब क्या करते हैं कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। पहला में था मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, अब बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मतलब कहने का सेंस ये है कि इसको पढ़ने से पहले हम एक दो चार वो एग्जाम्पल लेकर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे लेट अस कंसीडर सम एग्जाम्पल्स। इसमें तो कुछ एग्जाम्पल्स पता होगा, 9th 10th में भी पढ़े हो गए। जैसे एक है, जैसे देखो F बराबर ma, ये पढ़े हो गए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम के लिए P बराबर mv, ठीक है, ये पढ़े हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो और भी बहुत सारा चीज है, हालांकि जो ये लिख रहे टॉ बराबर आई अल्फा, ये नहीं पढ़े हो गए, ठीक है। इसी तरह से, हालांकि आई जो है सो स्केलर नहीं है, आई जो है सो हम बात कर चुके हैं, ये टेंसर क्वांटिटी है। इसी तरह से ये नहीं शायद पढ़े हो गए, F बराबर QE, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, F बराबर NB, ठीक है। या फिर हम और भी बहुत सारा चीज है, जैसे F बराबर हम लिखते हैं जैसे Q V क्रॉस B, तो ये हम लिखेंगे Q चार्ज और V क्रॉस B को वेक्टर C हो जाएगा, ठीक है। F बराबर अगर हम लिखें जैसे I DL क्रॉस B, मान लो ये I हो गया और ये कोई वेक्टर D कह देते हैं, ये F बराबर हो जाएगा। माने मेरा कहने का मतलब इस समय बहुत सारा एग्जांपल्स है ETC। अब हम एक चीज जरा गौर से देखना चाहते हैं इस पूरे एग्जाम, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी हम नहीं बताना चाह रहे हैं बहुत सारे एग्जांपल्स की, फिर सब चीज लगने लगे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपके रेंज में ही रहे, बाकी हम आगे बात करेंगे ही करेंगे। अब क्या है कि इस पूरे इक्वेशन को जरा गौर से ऑब्जर्व करो, तो गौर से जब ऑब्जर्व करोगे तो देखो इक्वलिटी जो है उसके लेफ्ट साइड सारा वेक्टर है, ठीक है। देख लो जरा गौर से, लेफ्ट साइड सब वेक्टर है। इक्वलिटी के जो राइट साइड है उसका पहला टर्म स्केलर है, जैसे मास, चार्ज, करंट वगैरह वगैरह, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इक्वलिटी के बाद जो माने सेकेंड टर्म है वो सब वेक्टर है, जैसे ए, भी, अल्फा, ई, बी वगैरह वगैरह सारा वेक्टर है। मतलब कहने का सेंस है कि इसका एक हम पैरेलल इक्वेशन हम लिख देते हैं, एक आइडेंटिकल इक्वेशन लिखते हैं, दिखाते हैं। Hence we consider an identical equation as is A बराबर K, जहां पे K इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का ये कि जितना भी पहला इक्वेशन था, पहले जितना कंसीडर किए थे वो सब इक्वेशन से जरा गौर से देखो कि इक्वलिटी के लेफ्ट साइड ये भी वेक्टर है, इक्वलिटी के राइट साइड पहला टर्म स्केलर है, इक्वलिटी के राइट साइड दूसरा टर्म वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका स्टडी हम कर दें
तो हमारा पूरा जितना भी अभी तो ये तो बहुत छोटा सा माने एग्जाम्पल्स है, इसमें पूरे फिजिक्स में भरा पड़ा है ये एग्जाम्पल्स। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि अगर हम इसको स्टडी कर लें तो हमारा ये पूरा का पूरा स्टडी अपने आप एक साथ हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसमें कि फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम दिस इक्वेशन it is clear that, ठीक है। क्या क्या क्लियर है, तो हम पॉइंट वाइज लिखते हैं भाई, हम पहला में लिखते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड by a scalar, when a vector is multiplied by a scalar quantity, the result is a vector quantity. सिंपल, इसमें कहो क्या नया है, कुछ नहीं नया है, लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल सा है कि अगर किसी भी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से हम गुना कर दें तो रिजल्ट जो होगा सो वेक्टर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे के जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। बी में द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is equal to the product of the magnitude of vector b and k, that is, अगर लिखना चाहें कहने का सेंस ये है कि k का वैल्यू जो हो जाए मैग्नीट्यूड, ये k का मैग्नीट्यूड और ये b का मैग्नीट्यूड। अब k का मैग्नीट्यूड क्यों है, k तो स्केलर है, कोई कहेगा कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्यों ले रहा हूँ, तो स्केलर जो है सो पॉजिटिव और निगेटिव तो हो सकता है, तो इसलिए हम मैग्नीट्यूड लेकर के इसमें हम ये चीज देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव, इधर अगर मैग्नीट्यूड लिए तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो इधर भी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए will be parallel to that of vector b if k is positive। अगर k पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, k इज पॉजिटिव। दैट इज करके हम दिखाना चाहते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि ये वेक्टर b है, k a भी इधर ही होगा, छोटा होगा बड़ा होगा डिपेंड करेगा k का वैल्यू कैसे है। ये हम लिखते हैं इफ k ग्रेटर देन g, मतलब हम एग्जांपल के तौर पे अगर लिखना चाहें, एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पर क्या है, जैसे देखो एग्जांपल में कि अगर हम F बराबर QE लिख दें, QE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा, मान लो ये ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ होगा, कब, जब ये पॉजिटिव होगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स का काम होगा, माने इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, हो सकता है ये इक्वेशन अभी 9th 10th में नहीं पढ़े होंगे, या माइट भी कुछ बच्चा पढ़ा भी होगा, लेकिन ये इक्वेशन जो है सो आगे पढ़ना है, मतलब बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। तो लेकिन कुछ भी है, हम a बराबर kb से बात करना चाहें तो अगर E जो है ऊपर होगा तो F भी ऊपर होगा, कब, जब ये पॉजिटिव होगा, ये बताना चाह रहा है। अगर हम D पॉइंट लिखें, D point, the direction of vector A will be opposite to
इफ पैरेलल को हम अंडरलाइन करते हैं, will be opposite to that of vector B if K is negative. हम इसको डिटेल से बात करेंगे if K is negative, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल है कि अगर मान लो कि B इधर है तो A इसके उल्टा हो जाएगा। कब? जब K लेस देन 0 होगा। If K is less than 0, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 हो जाएगा। तो K अगर लेस देन 0 होगा तो A और B उल्टा हो जाएगा। मतलब हम फिर इस एग्जांपल को एक बार देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर एग्जांपल बात कर लो कि A बराबर QE, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स इसमें नीचे काम करे। कब? जब ये नेगेटिव, ठीक है। माने A बराबर KB से हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं आगे। चौथा पॉइंट जो है, मतलब पांचवा पॉइंट जो हो जाएगा F में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेक्टर A will be 0 if K is 0। वो देखने में तो बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन हम समझाते हैं क्या हम बोलना चाहते हैं। दैट अगर मान लो A बराबर KB है, मान लो, ठीक है, तो A जो हो जाएगा सो 0 हो जाएगा। हालांकि B है, B 0 नहीं है, लेकिन अगर K 0 हो जाएगा, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि A 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करना चाहें, तो जैसे A बराबर हम अगर QE लिख दें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर ये 0 है तो फोर्स जो हो जाएगा सो हमारा 0 हो जाएगा। बहुत मजेदार है। इसको हम रियल लाइफ से अगर कंपेयर करके बताना चाहें, मतलब रियल लाइफ में हम कैसे इसको सोचेंगे, तो जैसे देखो फील्ड का होना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड का होना एक अलग बात है और फोर्स का लगना एक दूसरी बात है। फील्ड अगर है कहीं पे, मानो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स लग ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसा है। हो सकता है कोई बॉडी ऐसा रख दे जिस पे चार्ज नहीं हो तो फोर्स नहीं लगेगा। हो सकता है कोई बॉडी है ऐसा जिस पर चार्ज पॉजिटिव है, जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन अगर रखेंगे तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रख दे नेगेटिव चार्ज, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके उल्टा फोर्स लगेगा। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो बहुत बच्चा को पूछो तो बोलेगा कि अरे तुम देखो ना यार, हमारे यहाँ तो माहौल नहीं है पढ़ने का। माहौल का मतलब फील्ड, सराउंडिंग, ठीक है। अगर माहौल है तो तुम पढ़ लोगे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी सोच कैसी है। अगर मान लो कि माहौल माने फील्ड है, लेकिन तुमको पढ़ाई से उदासीनता है, न्यूट्रल हो, कोई चार्ज नहीं है तुम्हारे पे पढ़ने लिखने का, तो स्वाभाविक है तुम पे फोर्स 0 लग जाएगा, तुम पढ़ोगे नहीं। अगर फील्ड है, पढ़ने का माहौल है और तुम्हारी सोच भी पॉजिटिव है, तो तुम उस माहौल में, उस फील्ड के डायरेक्शन में चलने लगो, मतलब पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर फील्ड है और तुम्हारी सोच निगेटिव है, मतलब पढ़ाई के उल्टा है, तो हो सकता है कि तुम जो भी थोड़ा बुरा पहले से पढ़ रहे थे वो भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब दुनियादारी में, मैंने अध्यात्म में लगेगा कि भाई सब बेकार है, सब ऐसे है, सब वैसे है। मतलब कहने का ये है कि ये डिपेंड करता है कि फील्ड है तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, कोई जरूरी नहीं है। हम इस पर एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं, ठीक है। वो जरा सा देखो कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन 1, या हम पहले एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसा देखो, इस एग्जाम्पल हम अगर देखना चाहें तो हम एग्जाम्पल करें तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 1, अगर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, हम यहाँ दिखा रहे हैं, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, अगर रख दिए ये इधर चलना शुरू करे, क्यों? क्योंकि फोर्स इधर लगेगा। क्यों लगेगा फोर्स इधर? F बराबर QE, हम एक इक्वेशन है, नहीं जानते तो कोई नहीं, आगे जानोगे। तो ये जो है सो अगर टुवर्ड्स राइट है
तो फोर्स भी टुवर्ड्स राइट होगा कब, जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, या देखो गौर से, और इस पर अगर कोई निगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन रख दिए तो इस पर फोर्स उल्टा लगने लगेगा, तो इसका लेफ्ट भागने लगेगा, जिधर फोर्स रहेगा उधर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि F बराबर हम अगर QE लिखना चाहें, जरा देखो, तो अगर ये टुवर्ड्स राइट है तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा कब, जब ये निगेटिव है, मतलब चार्ज निगेटिव है, मतलब जिधर फील्ड होगा उसके उल्टा जो है। अब ये कहोगे, देखो ये क्या कहोगे, कोई कहेगा, अगर बाई द वे कोई बच्चा कहेगा या कोई हो सकता है टीचर भी बोले, अरे ये तो इलेक्ट्रोस्टैट में यहाँ क्यों पढ़ रहे हो। भाई हम तो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये वेक्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट तो इसका नाम खाली दिया हुआ है कि चार्ज है, फील्ड है, लेकिन ये फॉलो क्या कर रहा है, ए बराबर के बी, और ए बराबर के बी इज इन जनरल वेक्टर इक्वेशन है, जिसमें हम किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। इसी में अगर तुम देख लो, अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन है, अगर ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें जो है सो Q बराबर 0, जैसे न्यूट्रॉन रख दिया, न्यूट्रॉन, तो इस पे जो है सो फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम F बराबर अगर QE लिखना चाहें यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन अगर ये 0 हो गया तो फोर्स जो है सो 0 हो जाएगा। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत गंभीर बात है। अगर जैसे कई बार ऐसा होता है, हम यहाँ पे सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हो सकता है पता नहीं कुछ लेवल का सवाल अगर करेंगे तो इट माइट भी कि नहीं समझ में, लेकिन हम छोटा छोटा एक दो सवाल करके दिखाते हैं इसमें कि हम लोग सवाल कैसे करते हैं। मान इस एग्जाम्पल से तो क्लियर है, एक ही इक्वेशन हम लेकर के बात कर रहे हैं, F बराबर QE, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे अगर इसमें देखोगे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर E बराबर जो होगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, Q बराबर हो जाएगा चार्ज, और F बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज, जो चार्ज पे लगेगा ये फोर्स। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं। अब रही बात ये कि अगर हम क्वेश्चन एक करना चाहें, ठीक है, तो क्वेश्चन जरा से दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन, 3 particles, 3 charge particles, 3 particles, ये रखो 3 particles, नाम देते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, are projected from same point O, from same point O. Locate the appropriate path. Locate the appropriate paths. Appropriate paths of the particles. ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि कोई पॉइंट O से 3 पार्टिकल हम लोग इधर भेज दिया, ये पॉइंट O है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर है, टुवर्ड्स राइट है। हाँ, इसमें लिख सकते हो सी फिगर, मतलब फिगर दिखाया हुआ है भाई, सी फिगर। ठीक है, तो इसमें जो है सो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा। यहाँ से फेंका क्या गया, अल्फा, बीटा और गामा, 3 पार्टिकल। ये नाम सुना होगा 9th वगैरह क्लास में या 10th में भी अल्फा बीटा गामा का नाम सुना होगा जरूर। अब जरा एक चीज देखो कि जैसे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि दुनियादारी का है, इसे अब इस पर तो बहुत टाइम हम अभी नहीं लेना चाहते, लेकिन एक चीज क्लियर है कि दुनियादारी में जो माहौल है, फील्ड है, और तुम्हारा जिस तरह का चार्ज है, माने जैसा आवेशित तुम हो, उसके अकॉर्डिंगली तुम रास्ता तय करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कोई लड़का जो है सो पूरा धार्मिक है और वो अपने हॉस्टल में, लॉज में, पीजी में जहाँ भी रहता है नहीं है मिल रहा है, उसके गार्जियन आगे खोजना जरूरी है, तो तुमको पता है कि अगर वो धार्मिक है, नेचर जानते हो, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई मंदिर में वो मिल जाएगा। अगर तुमको पता है कि वो स्टूडियस है, पढ़ने वाला बच्चा है,
तो कहीं ना कहीं कोई लाइब्रेरी में बैठा हुआ मिल जाएगा। माने उसको खोजोगे, पढ़ने वाला लड़का को तुम मंदिर में नहीं खोज सकते और धार्मिक बच्चा को तुम लाइब्रेरी में नहीं खोज सकते। मतलब ये कि कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी जो आदमी है, जो रास्ता पाथ ट्रेवल करेगा, पाथ एडॉप्ट करेगा, वो अपने नेचर के हिसाब से और फील्ड कैसा है उसके हिसाब से, मतलब फाइनली फोर्स कैसा लग रहा है उसके हिसाब से। जैसे मान लो कि हम इसका सॉल्यूशन अगर लिखना चाहें तो जरा गौर से देखो कि मान लो पहला के लिए बात करते हैं कि पहला पे कौन जाएगा, दूसरा पे कौन जाएगा और तीसरा पे कौन जाएगा। ठीक है, 3 पार्टिकल है, शायद पता होगा ये अल्फा जो होता है सो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये बीटा जो होता है सो निगेटिव होता है, और ये गामा पे जो है सो ये न्यूट्रल होता है, पता होगा न्यूट्रल। दिक्कत लगा था न्यूट्रॉन गामा का जगह न्यूट्रॉन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब तुम देखो जरा गौर से कि फील्ड जो है सो टुवर्ड्स राइट है, ये अगर राइट झुक गया इसका मतलब इस पे फोर्स राइट लग रहा होगा, ये अगर लेफ्ट झुक गया इसका मतलब इस पे फोर्स लेफ्ट लग रहा होगा, और ये झुका नहीं सीधे भाग गया इसका मतलब इस पे फोर्स 0 लग रहा होगा। तो अब तुम A बराबर KB से या फिर F बराबर QE से, F बराबर अगर हम QE लिखते हैं यहाँ पे, F बराबर QE से देखेंगे तो देखो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स होगा जब ये पॉजिटिव हो, तो स्वाभाविक है इसका तीसरा पाथ पे कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है अगर मान लो निगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका नहीं, ये पहला पे कौन जाएगा तो बीटा जाएगा, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव है, और दूसरा पे ये गामा चला जाएगा, गामा जो है स्ट्रेट बिना फील्ड से अनअफेक्टेड होते हुए चला जाएगा। इसी तरह का, इसी देखो ये क्वेश्चन होगा छोटा सा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड और हम बनाते हैं तो हम लिखेंगे कि क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन दूसरा, लोकेट the appropriate paths of the particles of the particles projected in a uniform electric field, in a uniform electric field as shown in the figure, as shown in the figure। ठीक है, जैसे मान लो कि हम अगर ये दिखाना चाहें ये है अल्फा बीटा गामा क्लोरीन माइनस प्रोटॉन, लेट अस से ये वो पॉइंट से हम फेंक दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है, टुवर्ड्स राइट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिखाया हुआ। अब मजेदार क्या बात है इसमें, अगर इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो सॉल्यूशन हम अगर लिखेंगे, देखो इसी चीज को IIT कितना बार पूछ चुका है, नीट में भी 1-2 बार पूछ चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स है का सवाल है यहाँ पे वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो इसलिए हम अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन इसी पर बेस्ड है। अब एक चीज आप देखो कि इसमें अगर हम लिखते हैं तो अल्फा जो होगा सो पॉजिटिव, बीटा जो हो जाएगा सो निगेटिव, प्रोटॉन जो हो जाएगा सो पॉजिटिव, ये तो क्लोरीन माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है ही तो निगेटिव, और गामा जो हो जाएगा सो चार्ज 0 न्यूट्रल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, दिस F बराबर लिखते हैं QE, F बराबर QE। जरा गौर से देखो, ये दोनों का दोनों निगेटिव हो जाएगा क्योंकि उल्टा झुक गया है, और ये दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि चला गया है। अब मामला हम पाथ नंबर दे देते हैं, पाथ नंबर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं पाथ नंबर, मान लीजिए 1 पे कौन जाएगा,
दूसरा पे कौन जाएगा, तीसरा पे कौन जाएगा, चौथा पे कौन जाएगा। भाई एक चीज क्लियर है, माने हम तो लाइफ का बहुत सारा चीज फिजिक्स में पढ़ा देंगे, सबका पाथ फिक्स है। आप अगर आईआईटी कॉलेज जाते हो तो पाथ फिक्स है, डिपेंडिंग अपॉन कि फोर्स कितना लग रहा है, फील्ड कैसा है, आपका नेचर कैसा है। अगर मेडिकल कॉलेज में नीट को बने एम्स में जाते हो तो फिक्स है, रास्ता फिक्स है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि किसी के पाथ पे कोई चला जाएगा, किसी के पाथ पे कोई, ऐसा नहीं हो सकता है। सबका पाथ फिक्स है। वो डिपेंड करेगा जो दिखाई दे रहा है कि फील्ड कैसा है, चार्ज का वैल्यू कैसा है, आप कितना चार्ज्ड हो, ठीक है ना, और आप पर किस तरह से फोर्स लग रहा है। खैर एनीवे वो सब चीज हम समझाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। जब हम माने समझाने पे आएंगे तब फिजिक्स रियल लाइफ में दुनियादारी में समझा देंगे, ये हम बता देते हैं, ठीक है। खैर अब क्या है कि पहला और दूसरा गौर से देखो निगेटिव है, और इसमें निगेटिव दो है, एक तो क्लोरीन माइनस है और दूसरा है बीटा। अब है कि ऐसा भी नहीं है कि पहला पे क्लोरीन माइनस या क्लोरीन माइनस को लग गया कि अरे भाई हम थके हुए हैं, बीटा तू चले जाओ किसी पे, या बीटा कहेगा नहीं हम एक पर नहीं जाएंगे, हम दो पे नहीं जाएंगे, हम दो पे जाएंगे, हम दो पे नहीं जाएंगे, एक पे जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। होगा क्या कि बीटा जिस पे जाना होगा उसी पे जाएगा, क्लोरीन माइनस जिस पे जाना होगा वो उसी पे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी पे चला जाए। या इधर मान लो चौथा और पांचवा जो पाथ है, जैसे पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव क्या है, अल्फा भी है और प्रोटॉन भी है। तो ऐसा नहीं है कि चौथा पे कभी अल्फा चला गया, कभी प्रोटॉन चला गया, जिसको जो मन में आया वो करने लग गया। नॉट पॉसिबल, मैं यही समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। इसलिए एक लाइन बोल देता हूं, कोचिंग और टीचर का सिलेक्शन आपका बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो जो फोर्स क्रिएट करेगा, वो जो फील्ड डेवलप कराएगा, वो आपके जो लक्ष्य है, जो एम है, वहां तक जाने वाले रास्ते में होना चाहिए, ठीक है। ये बताएगा। अब जब देखो मामला क्या है, ठीक है, कि हम अगर बात करेंगे तो देखो डेविएशन क्या है। डेविएशन ये है कि ये यहाँ से ये ज्यादा डेविएटेड है, ये कम डेविएटेड है, या फिर ये ज्यादा डेविएटेड है, ये कम डेविएटेड है। तो अब निगेटिव में अगर बात करोगे तो बीटा जो है हल्का है, क्लोरीन माइनस भारी है, चार्ज दोनों पे सेम है, माइनस इस पर भी है, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर भी -1 होता है। लेकिन क्लोरीन भारी है, तो भारी पर अगर देखो दो बॉडी है, वो मान लो कि बच्चा है तो बच्चा को एक सेम फोर्स से धकेलो, और दारा सिंह पहलवान जो थे बेचारे मर गए, उनको एक सेम फोर्स से धकेलो, तो ज्यादा कौन फेंकाएगा, स्वाभाविक है जो हल्का होगा। इसका मतलब ये जो डेविएशन हो रहा है, तो ये दोनों निगेटिव में से देखो, निगेटिव में बीटा, इसका ना पहला पर जो आएगा ये बीटा आएगा, दूसरा पर क्लोरीन माइनस, तीसरा पे तो कहना ही नहीं है, ये गामा जाएगा, या न्यूट्रॉन होता तो न्यूट्रॉन चला जाता। अब है कि लेफ्ट साइड वाला हो गया। अब राइट साइड में दो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव माने प्रोटॉन और एक पॉजिटिव है अल्फा। तो प्रोटॉन जो होता है, अल्फा क्या है, हीलियम प्लस प्लस, ठीक है ना। हीलियम में से प्लस प्लस का मतलब है कि हीलियम जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर मान लो कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम प्लस प्लस आ जाएगा, तो उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं बेसिकली। ये जानते होगे शायद, नहीं जानते होगे तो अब जानोगे, धीरे धीरे ये सब जानोगे। ये हीलियम प्लस प्लस है। देखो चार्ज दुगुना हो गया, लेकिन मास चौगुना हो गया प्रोटॉन के तुलना में, तो भारी हो गया। तो इसका मतलब चौथा पे जो जाएगा वो अल्फा जाएगा, पांचवा पे जाएगा प्रोटॉन। तो ज्यादा हल्का होगा उसका डेविएशन ज्यादा हो जाएगा। नहीं होता है कि कोई सेम फोर्स लगा, सेम झटका आया, अगर मान लो कि 10 बच्चे हैं, ठीक ना, या ऐसे समझो कि अगर एक लॉज में, एक पीजी में 10 बच्चा रह रहा है मान लो, और सेम खराब माहौल बना, खराब माहौल का मतलब सेम बच्चों को लुभावने वाला माहौल बना, उसमें जो थोड़ा हल्का होगा वो ज्यादा डेविएट हो जाएगा, जो थोड़ा सा गंभीर होगा, धीर गंभीर होगा, जो पढ़ने वाला होगा उसमें डेविएशन तो हो सकता है लेकिन कम होगा, ठीक है। एनीवे हम ये भी जो है प्रोजेक्ट मैंने मल्टीप्लीकेशन किए, कुछ नहीं, एक छोटा सा मल्टीप्लीकेशन था जिसे थोड़ा सा समझाना था हमको कि फिजिक्स कितना मजेदार है। देख सकते हो इसमें अगर a बराबर के बी, माने अगर ये यहाँ से हम लिखे और a बराबर हम के बी लिख देते हैं, अगर ये इक्वेशन हम नहीं ढंग से जानते होते
तो ये सवाल नहीं बनता, ये हम आपको बता दे रहे हैं। नहीं विश्वास है तो चेक कर लेना, किसी से, कोई बच्चा से पूछ के देख लेना, समझ में आ जाएगा। हम जो बोल रहे हैं ये मैंने ऐसे, पता नहीं हम कितना एजेड लग रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस, 30 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, बताते हैं। कितना IITs बनाए होंगे वो तो हम लोग गिने भी नहीं है। खैर एनीवे, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिविंग स्केलर रिजल्ट माने डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा लंबा खींचेगा, हो सकता है 2 या 3 वीडियो चला जाए, लेकिन हम इसमें बात करेंगे। और होप कि ये सब चीज़ समझ रहे होगे। फिजिक्स से थोड़ी सी दुनियादारी पे हम आए थे, शायद समझ रहे होगे, तो मजा ले रहे होगे, इंटरटेन करे होगे। थैंक यू सो मच। पिछला वीडियो को होप कि आप एंजॉय किए होंगे, ठीक है। A बराबर के भी हम लोग पढ़ा रहे थे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, किसी भी वेक्टर का अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्या हुआ था, उस पर मैंने 2 क्वेश्चन भी दिखाए थे। होप कि वो एंजॉय आप किए हो, ठीक है ना, और मजा आया होगा। अब जो है सो दूसरा जो था इसमें, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिविंग स्केलर रिजल्ट, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लिखते हैं इसमें मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन दूसरा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ऑब्वियस है, गिविंग a scalar result, गिविंग स्केलर रिजल्ट, ठीक है। मतलब साफ है कि ये जो है, ठीक है ना, स्केलर रिजल्ट आ जाएगा। इसी का नाम है क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। क्यों नाम हम डॉट प्रोडक्ट बताते हैं, डॉट प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर, ठीक है। अब मामला क्या है इसमें कि कुछ चीजें जो है सो ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ जो है न्यूटन्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक ना, इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ये डिफाइंड है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो उसका हम लोग डेरिवेशन नहीं बोल सकते, ठीक ना। या वो बने कहने का मतलब ये कि जो डिफाइंड है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, लेट A and B are two vectors, comma, then the dot product of these two vectors, then the dot product, नाम एक ही लिखेंगे, बाकी आप समझ ही रहे हो, डॉट प्रोडक्ट of these two vectors is defined as, अगर लिखते हैं तो A डॉट B बराबर हो जाएगा A का मॉड B का मॉड cos थीटा, where थीटा बराबर होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड B। अगर दिखा एंड मेजर्ड फ्रॉम A टू B, एंड मेजर्ड फ्रॉम वेक्टर A टू B, मैंने ये लिखना जरूरी है। अलग बात है कि यहाँ पर इसका वैल्यू उतना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे आगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा। मेजर किधर से कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये A से B तक हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि A डॉट B, डॉट बोलते हैं इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। ये जो रिजल्ट आता है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सिंपल है ये, इट इज स्केलर क्वांटिटी, माने जो रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट का, माने दो वेक्टर को गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसमें ऑल्सो the result is a scalar quantity, ठीक है। दूसरा
दूसरा हम अगर ये देखना चाहें कि जरा सा देखो कि यहाँ पे हम ये वेक्टर ए देख रहे हैं और ये है बी, ये ए से बी तक हम ऐसे लिखते हैं थीटा, ठीक है। अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखें तो फिर अगेन ये और बी ये, और हम इधर से लिखेंगे तो उससे कंपेयर करें तो माइनस थीटा। तो हम लिखते हैं ए डॉट बी, ये हो जाएगा ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, ठीक है। एंड अगर बी डॉट ए लिखेंगे तो फ्रॉम डेफिनेशन बी का मॉड ए का मॉड कॉस ऑफ माइनस थीटा, और ये पता है कि कॉस ऑफ माइनस दिस अगेन इंप्लाइज ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्लियर। इसका मतलब हो गया सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर हो जाएगा बी डॉट ए, मैंने इसको उल्टा पुल्टा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि मेजर्ड फ्रॉम ए टू बी जरूर हम लोग बोले। अगर ए से बी मान लो इधर पॉजिटिव है तो बी से ए माइनस थीटा होगा, ये बोलना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके लिए बात करेंगे तो हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब साफ है कि हम अगर इधर बात करें, जैसे मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा y, थोड़ा j, और ये हो जाएगा k, ठीक है। ये 90, ये 90, सब 90 यही तो समझ में आ ही रहा होगा, ये 90, ठीक है। हम लिखते हैं पहला i डॉट i डॉट i, जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से i का मोड फिर i का मोड cos 0, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम लिखेंगे j डॉट j, हम लिखेंगे j का मोड फिर j का मोड डिफिनीशन से cos 0, j और j के बीच का एंगल तो 1, एंड k डॉट k लिखते हैं k डॉट k, इससे अगेन k का मोड फिर k का मोड और cos 0, इसका जैसे अगेन 1 लिखेंगे। सो लिखते हैं i डॉट i बराबर j डॉट j डॉट j बराबर k डॉट k, एंड दिस इज 1। ये माने सिमिलर वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये 1 होगा, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, ये डिफिनीशन है, ठीक है। इसमें तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें ऑल्सो फॉर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, ये तो सिमिलर का था, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। हम फिर से एक बार लिखते हैं i डॉट j, इसका मतलब हो गया i का मोड j का मोड और cos 90, कैसे i और j के बीच में हम एक बार फिगर फिर से यहाँ बना दें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, तो ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा j, ये हो जाएगा k, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे तो दिस cos 90 हो जाएगा 0। j डॉट k अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा j का मोड k का मोड cos 90 एंड दिस अगेन 0। सो लिखेंगे i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i एंड दिस इज 0। माने डिफरेंट कहने का मतलब सिमिलर का जो है सो डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा और डिसिमिलर वेक्टर का जो है सो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का ये इसका नाम है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, हम पहले बात कर चुके हैं i j के
जो कि एक्स वाई जेड में ये रेस्पेक्टिवली बात करता है, बताता है कि किधर होगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें, इसमें आगे बात करें तो हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। हेडिंग दे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स। ठीक है, और किसी भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर बात करेंगे तो हम कैसे क्या बात करते हैं। तो लेट ए बराबर हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b बराबर लिखते हैं b1i b2j प्लस b3k। ठीक है, देन अब a डॉट बी अगर लिखना चाहें हम तो स्वाभाविक है कि ये हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i b2j प्लस b3k। अब मामला क्या है कि हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट जो लिखते हैं, जैसे जिस तरह से पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उसी तरह, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहें कि x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे, पहले x से कर रहे थे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस वाई ए प्लस वाई बी, इस तरह से करते। इसी तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a1 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमको हमारे पास पता है कि सिमिलर वेक्टर जो होगा आई आई जे जे के का 1 होगा, डिसिमिलर जो होगा उसका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जरा देखो, इस a1 b1 i डॉट i 1, दिस इज 1, a1 b2 i डॉट j0, a1 b3 उन्हें i डॉट k0 प्लस a2 b2 सॉरी b1 j डॉट की i ये भी 0 प्लस a2 b2 j डॉट j1 प्लस a2 b3 उन्हें 0 प्लस a3 b1 k डॉट i 0 प्लस a3 b2 k डॉट j 0 प्लस a3 b3। This implies कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये a डॉट b आ जाएगा। हम इसको याद कैसे रखेंगे, हम याद रखने का तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आप जरा गौर से देखो कि पहला a डॉट b लिखेंगे तो पहला वेक्टर उसमें क्या है a1, दूसरा इसमें दूसरा b1, a1 b1 आ जाएगा। दूसरा वेक्टर जो है इसमें j के साथ a2 b2 आ जाएगा, a3 b3 केवल, और साइन सहित रख देंगे। तो ये जो है सो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन माने डॉट प्रोडक्ट में इसका के स्केलर वैल्यू आएगा, ये आ गया a डॉट b। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा सा दो क्वेश्चन कर दे तो थोड़ा सा आसान अच्छा रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द फ्लोइंग फॉलोइंग। पहला में लिखेंगे a डॉट p, दूसरा में a डॉट c, तीसरा में लिखेंगे b डॉट c, चौथा में लिखेंगे a प्लस b डॉट a माइनस c, पांचवा में लिखेंगे a माइनस b डॉट a प्लस सी। ठीक है, इफ a बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, b बराबर दिया हुआ है माइनस i प्लस 3j माइनस 2k, एंड c बराबर दिया हुआ है
मान लो ये लिखते हैं I माइनस 2j प्लस 4k। लेट अस सी, ठीक है। एक जनरल है ये सवाल, हम प्रैक्टिस के लिए बता दे रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है, चूंकि बाद के दिनों में डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे नहीं, हम अभी बता दे रहे हैं, हम सिंपल ये बता देंगे कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अभी बात करेंगे। तो हम इसका सोल्यूशन, मान लो कोई हम 2 सवाल बनाना चाहते हैं इसमें, मान लो एक बनाना चाहते हैं तीसरा और एक 5वां, लेट अस सी। हम सोल्यूशन बाकी तो आप बना सकते हो। सोल्यूशन हम लिखते हैं इसमें, मान लो तीसरा हमें चाहिए b डॉट सी, ठीक है। अब b डॉट सी, तो b में जा सब b का वैल्यू क्या है इसको देख लो, माइनस i प्लस 3j माइनस 2k डॉट c के जगह पे ये i माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग जो गुना करेंगे, अभी बताए थे i के साथ -1 और उधर 1, तो -1 गुना कर, j के साथ 3 और उधर -2, तो -6, इधर -2 और -4, 8, तो 8 से 14 -15, यही हो जाएगा आंसर। अगर मान लो हम 5वां यूज करें, 5वां में है कि a माइनस बी डॉट b प्लस, अब a माइनस बी तो हम लिख सकते हैं, a में से घटाओ, तो a में से देखो ये घटाओगे तो 3i 3 तो ये तो खत्म हो जाएगा, 4 तो 6k, ऐसा है। डॉट b प्लस सी जोड़ो, तो इसमें i खत्म, ये हो जाएगा j और प्लस 2k। अब इसको गुना कर लो, देखो i इसमें कितना है, i के साथ 3, इधर i के साथ है 0, तो 0 प्लस j कितना इधर, तो इधर 0 गुने 1 प्लस k कितना 6 और इधर 2, तो 6 गुने 2, ठीक है। इसका नहीं, इसका 12। मैंने कहने का सेंस ये है कि हम लोग जो है सो डॉट प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। इसे एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं अगर दिक्कत है तो, ठीक है ना। हम लिखते हैं, देखो क्वेश्चन दूसरा, फाइंड द following dot product, सी फिगर, मतलब फिगर हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। फिगर हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा, जेड, ये वाई, ये एक्स, ये 5, ये 3, ये 4, मान लीजिए ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अगर मान लो लिखना फाइंड डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो सिंपल हम लिखते हैं यू क्यू डॉट यू आर, दूसरा लिखेंगे जैसे यू आर डॉट टी क्यू, तीसरा लिखते हैं, वेक्टर आएगा, तीसरा लिखेंगे हम इसमें वी एस डॉट टी क्यू, चौथा लिखते हैं दिस इज ओपी डॉट टी क्यू, ओपी डॉट आर यू, मान लो 4 ही है, इससे तो और भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डॉट प्रोडक्ट के लिए इसमें वेक्टर निकालना, तो कोई हम एक बनाते हैं, जो बोलो आप, जैसे मान लो तीसरा बना, सॉरी हम तीसरा बनाते हैं, ठीक है। तो तीसरा अगर हम बनाते हैं तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन,
VS डॉट TQ। इसका मतलब सिंपल है कि सबसे पहले VS वेक्टर मिल जाए। तो VS वेक्टर हम इस 3D में चलने वाला नियम बताए हुए हैं। तो देखो V से S तक चलेंगे हम, यहाँ से चलेंगे 5i माइनस 3k प्लस 4j। तो लिखेंगे दिस इज 5i प्लस 4j माइनस 3k डॉट TQ। तो TQ यहाँ से देखो 3k माइनस 4j प्लस 5, ये आ जाएगा TQ ना। हाँ, ये आ जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 3k। ये चलने वाला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक 3D में हम बहुत सारा क्वेश्चन बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक ना। अगर चलने वाला नियम सीख लिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत होगी। अब क्या है कि इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जरा देखो, i के साथ इसमें 5 और 5 तो 25, इसमें 4 उसमें 4 माइनस 16, इसमें माइनस 3 तो माइनस 9। एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग 0 25 10 16 नंबर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो बहुत मजेदार है। हम इसे VS परपेंडिकुलर TQ हो जाएगा, हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर हो गया तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसे अभी आगे बात करेंगे ही खुद ही। हमको लगता है कि बाकी सब अब निकल जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ा 30 मार्क वाला मामला नहीं है, बस चलने आना चाहिए। चल करके वेक्टर, और उसमें हम क्या करेंगे, पहला वेक्टर का i दूसरा का i, पहला वेक्टर का j दूसरा का j, पहला वेक्टर का k दूसरा का k गुना करके अलजेब्रिकली अगर हम जोड़ देंगे तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब है क्या कि इसमें जो है सो डॉट प्रोडक्ट का हम बता दिए कि डिफिनीशन क्या है, हम किसी दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, और फिर इसमें जो है सो इसका आगे यूज क्या है डॉट प्रोडक्ट का। बेसिकली हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ का हम लोग डिस्कशन अब अगले वीडियो में हम करेंगे। फिलहाल इतना हमको लगता है कि इतना आप सीख गए होंगे, और सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो